श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत ग्रंथ है और इसके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके जीव इस मृत्यु लोक में धन्य होकर के प्रभु के श्री चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण एक पुण्य ग्रंथ है और पुण्य को देने वाला है। कल के उसमें आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद से भगवान बाल कृष्ण का मथुरा में वसुदेव एवं मां देवकी के गर्भ से भगवान का प्रकाट्य श्रवण किया। इस प्रकार से भगवान मां देवकी के गर्भ से कारागार में अवतरित हुए, क्योंकि वे भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए इस धराधाम में अवतरित होते हैं। भगवान क्या होते हैं? अवतरित होते हैं, क्योंकि वे जन्म और मरण से परे हैं। वे भगवान अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए इस धराधाम में अवतरित होकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। माताओं, परीक्षित जी महाराज ने दसम स्कंद के पहले अध्याय में परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्य सोम सूर्यः राज्ञाचो भयं पश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे भगवान, भगवान के शुभ सुमंगल चरित्रों को, भगवान के चरित्रों को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रभु, आपने सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक मुझे सुनाया। आपने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई और अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्रों में की है। अपनी योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले उन श्री कृष्ण का वर्णन तथा उनकी धराधाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन करिए, मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, वसुदेव कथा कृष्ण पुरुषा स्त्री पुनांति वक्तारं शिक्षकं श्रोतिर् तत्पाद सलीलं यथा।
हे राजन परीक्षित, कृष्ण भगवान की कथा गंगा जी की तरह पावन है, निर्मल है। और भगवान कृष्ण की कथा वक्ता और श्रोता और पृष्ठा जो पूछने वाले हैं, तीनों को पवित्र करती है। हे राजन, मधुपुरी मथुरा को कहा गया है। मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहु पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां कालनेमी नाम का एक राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम करने लगा और कहा, पवन रेखा बोली, बोली पति ऐसा नहीं कीजे, दिन रात किए पुण्य सब छीजे। लेकिन राक्षस वह राक्षस नहीं माना, बलपूर्वक बलात् भोग किया और पीछे जब वास्तविक रूप में आया तो पवन रेखा श्राप देने लगी। राक्षस बोला, हे रानी, श्राप मत दे, तेरे उदर से विश्व विजयी प्रतापी पुत्र होगा। पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने के लोभ से इस बात को छुपा दिया। काम जगावे कामनी, लोभ जगावे दाम, संत जगावे प्रेम रस, लेत राम को नाम। बगीचे में जब वह सखियों के पास में अस्त व्यस्त कपड़ों में आई, तब सहेलियों ने पूछा, ऐसे कैसे हो गया? पवन रेखा से कहा, आवा कपि एक निकट हमारे, आयहूं भगी आंसू भय भारे। प्रारब्ध के विषय में बता रहे, जाननामपि नरो देवा पर करोति विगर्हितम्, कर्म ही कस्यचिल् लोके गर्हितम् रोचते कथम। मनुष्य प्रारब्ध वश होकर के कर्म करता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार क्या करता है? कर्म करता है, वरना निंदित का कर्म संसार में किसकी इच्छा होती है? निंदित कर्म करें। मगर पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति अगले जीवन में भी उसी प्रकार के कर्म करने लगता है। प्रारब्धवश पवन रेखा ने निंदित कर्म को भी छुपा लिया, क्योंकि कंस का जन्म होना था। को दूरी न करी सके विधि के उल्टे अंक, उदधि पिता तो चंद्र को होई न सक्यो कलंक। कह रहे हैं समय आने पर कंस का जन्म हुआ। कंस का मतलब होता है दूसरे का अंश। कंस का मतलब होता है दूसरे का अंश, जो दूसरे का अंश हो वही कंस है। जब कंस पैदा हुआ तो अनेकों उत्पात पैदा हुए, अनेकों प्रकार के उत्पात पैदा हुए धरती पर। ब्राह्मणों संतों का अपमान करने लगा। यह
कह रहे हैं कि जब इसका जन्म हुआ तो उल्का पिंड गिरने लगी आकाश से, दिशाएं रोने लगी, पेड़ कांपने लगे, बड़े उत्पात होने लगी पृथ्वी में। और पैदा होने के बाद इस कंस ने अनेकों प्रकार के उत्पात किए, ब्राह्मणों संतों का अपमान करने लगा, यज्ञादि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने लगा, यज्ञ नहीं होंगे, कोई ब्राह्मण अनुष्ठान नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई भक्त भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो हरिभक्त थे उन पर यह अत्याचार करने लगा कि मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, पूजा करनी है तो मेरी करो। उसके साथ ही जो दुष्ट स्वभाव के थे उनके अनैतिक कर्मों में सहयोग देने लगी, अनैतिक कर्मों में सहयोग देने लगी। पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार होने लगे तब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि अब कंस का अत्याचार नहीं सहा जाता। असौ भ्रष्ट आचारो भा संसारा धर्म सुनी काना। कह रहे हैं कि ऐसा अत्याचार इस कंस ने इस धरती पर किया। ब्रह्मा जी और सब देवों ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना सुन करके आकाशवाणी हुई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्पायार्थी संभवन्तु सुरस्त्रय। जनिदर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेता तुम ही लागी धरहूं नरवेशा। ब्रज में जन्म लेकर के कष्ट का निवारण करूंगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा, मैं साधुओं की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए संभवामि युगे युगे, और दुष्ट अत्याचारी दुर्जनों के नाश के लिए, जो दूसरों को पीड़ित करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों का अन्न छीनते हैं, दूसरों को पीड़ित करते हैं, ऐसे दुष्टों का अंत करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होऊंगा और अवतरित होकर के अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सब तब प्रभु हरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन श्रीरा। इसलिए जब तब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु इस धरा धाम में अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं।
अवतरित होकर के वे भगवान अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि अपने पिता उग्रसेन को भी वह सताने लगा, पिता को सताने लगा। आसपास के छोटे छोटे राजाओं को भी जीत करके उसने अपने अधीन कर लिया। जरासंध की पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति से उसने विवाह कर लिया। मगध देश एक रोज सिधारा, मगध देश एक रोज सिधारा, जरासंध को जाय हरावा। उसने जरासंध को भी हरा दिया और हरा करके उसने अस्थि और प्राप्ति से विवाह कर दिया। इससे अपने चाचा की इसने इस कंस ने अपने चाचा की पुत्री का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव जी के साथ कराया और जैसे ही रथ में बैठा करके अपनी बहन को विदा करने जा रहा था तो तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरा काल होगा। और इसने अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ करके यह मारने को तैयार हो गया। सोचने लगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों ना मैं देवकी को ही समाप्त कर दूं। भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को ज्यादा देर नहीं सहते, क्योंकि वे क्या है, दीन बंधु हैं। वे अपने भक्तों की पीड़ा को ज्यादा समय तक नहीं सहते और भक्तों की पीड़ा को देख करके मेरे गोविंद को अवतरित होना पड़ता है। दीन दयाल बिरद संभाली, इसलिए भी भगवान अपने दीनों के दुख को बहुत देर तक नहीं देख सकते हैं। बस भक्त के बुलाने की, प्रार्थना करने की देर होती है। भगवान देखते रहते हैं कि कब ये मुझे याद करता है, ये याद करके तो देख मैं इसकी सारी दुख दूर कर दूं। जब यह देवकी के केशों को पकड़ करके मारने लगा तो वसुदेव जी सोचने लगे कि दुष्ट कंस को इस समय कैसे समझाऊं। फिर भी वे बोले, हे राजन, आप भोज वंश के दीपक हैं,
और बड़े बड़े शूरवीर आपका लोहा मानते हैं। आप बड़े प्रतापी राजा, यह स्त्री होने के साथ साथ आपकी बहन भी है। इस निरपराध स्त्री को मारना अत्यंत घृणित कार्य है। क्या है? घृणित कार्य है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खानी, नारी से पैदा भई ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए नारी की निंदा करना ठीक नहीं। आपको इसके पुत्र से भय है, इससे तो नहीं है ना राजन। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके जो भी पुत्र होंगे उन्हें मैं तुमको देता जाऊंगा। कंस ने सत्यवादी वसुदेव जी की बात पर विश्वास कर लिया और देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में आए। कंस वसुदेव प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं। कंस क्या कह रहा? मुझे इस पहले बच्चे से कोई भय नहीं। आप इस नन्हे को लेके जाइए, बड़ा दयालु बना। आप इस नन्हे बच्चे को लेकर के जाइए। मेरा काल 8वां है, मेरा जो काल है वो 8वां है। वसुदेव बालक को वापस ले गए। उसी समय नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए कंस की राजमहल में पहुंच गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हाथ से भी भूल जाएगा। थोड़ा सा और थोड़ा हमारे तरफ हमारे बस। इसलिए जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी को के पास ले आए। तो उसने कहा मुझे इससे कोई भय नहीं। इस प्रकार जब वापस कर दिया तो नारद जी अपनी वीणा लेकर के वहां पधारे। कीर्तन करते हुए कंस के दरबार में आकर के कुशल क्षेम पूछा और उसके पश्चात कंस से कहने लगी, नंदाध्याये ब्रजे गोपा यास्तमीसां च योषिता कृष्णयो वसुदेवां देवक्याध्यायनुस्त्रयः सर्वे मे देवता प्राया उभयो अपि भारत। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन कंस, समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष सभी देवता हैं। सभी यदुवंशी पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ने के कारण
उसे दूर करने की तैयारी में लगे हैं। हे कंस महाराज, जो गूढ़ रहस्य था वह सब मैंने तुमसे बता दिया, आगे आपकी इच्छा है। संतों के द्वारा संतों ने कहा, नारद जी ने एक कमल पुष्प लेकर के उसमें 8 पंखुड़ी थी। कमल पुष्प में 8 कदम थे। क्रम से गिन करके दिखाया। इधर से उधर का भाव था और उधर से इधर का भाव था। शुरू से लास्ट का भाव था और लास्ट से पहले पंखुड़ी का भाव था। कि हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। हे कंस, इस कमल के जैसे हर पत्ते 8 हो सकते हैं, वैसा ही तेरा काल भी देवकी के 8 संतानों में कोई न कोई हो सकता है। क्यों कहा ऐसा? ऐसा इसलिए कहा कि देवताओं ने सोचा कि देखो देखो इस कंस को कितना दयालु बनता है, इसने न जाने आज तक कितने निरपराध बच्चों की हत्या की है, निरपराध लोगों की हत्या की है। आज क्या कह रहा है कि जाओ ले जाओ इस बच्चे को, ये पहला है, मेरा काल तो 8वां है। इसके मन में भक्ति जागृत हो गई है। भगवान ये इसके मन में क्या भक्ति जागृत हो जाएगी तो भगवान इसका उद्धार होगा कैसे? इसलिए ऐसे दुष्टों को के मन में भक्ति भी, दुष्टों के मन में भक्ति भी जागृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे क्षमा कर देता हूं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शील नमावा, मोहि कपट छल शील नमावा। भगवान कहते निर्मल मन बनाओ। अगर मन निर्मल होगा तो मैं उस मन में आसानी से आ जाता हूं। इसलिए इधर नारद जी ने पूछा, ये तो बड़ा निर्मल बन रहा है इस समय, इसलिए नारद जी ने उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। ऐसा कह करके कि 8 में वसुदेव जी की 8 संतानों में कोई ना कोई तेरा काल हो सकता है। ऐसा कह करके नारद जी के जाने के पश्चात कंस ने पुनः बालक मंगवा करके मार दिया और वसुदेव और देवकी को देवता जान करके जेल में डाल दिया। फिर दोबारा से देवकीं वसुदेवं च निर्ग्रह नगदे गृहे जातं जात महान पुत्रं तयोरंजन संकया। उसने बेड़ियों में जकड़ करके दोनों को कारागार में डाल दिया और डाल करके प्रत्येक पुत्र को विष को समझ करके वह मारने लगा।